हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति के विषय में बात करेंगे, जो राजकीय पॉलिटेक्निक उत्तराखंड में और लोक निर्माण विभाग में यानी समूह खा की वैकेंसी है। शोध अधिकारी की, इसकी सहायक शोध अधिकारी की एक ही वैकेंसी है और प्रवक्ताओं की जो वैकेंसी है, ठीक है, इसके विषय में बात करेंगे। वैसे ज़्यादातर आप लोगों को सबको इसकी जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी, लेकिन इसमें कुछ कन्फ्यूजन है लोगों को, इसलिए इसे दूर करने के लिए ये वीडियो बनाना पड़ा। तो कुछ लोगों को कन्फ्यूजन ये है कि शायद इसमें पीएचडी लेगा या नेट क्वालिफाई लेगा। तो आज इसके विषय में डिस्कशन करेंगे हम लोग, और इसके विषय में पूरी जो आप लोगों की आशंकाएं हैं सभी जो है वो शांत कर दी जाएंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ, एक बात और, इसकी जो है 23 जुलाई से फॉर्म भरा जाना शुरू हो गया और 12 अगस्त, ठीक है, रात को 12 बजे इसका जो है लास्ट डेट है। उसी दिन रात को 12 बजे तक, 12 बजे में 1 मिनट बाकी, 1 सेकंड बाकी रहने तक आप फीस जमा कर सकते हैं। और इसमें भी कोई संशोधन कर सकते हैं, कुछ चीज़ों का ही संशोधन होता है, नाम वगैरह ऐसा कोई संशोधन नहीं होता है, ठीक है। तो 18 अगस्त से लेकर के 27 अगस्त तक संशोधन कर सकते हैं। और आगे बढ़ें तो इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरी सूचना ये है कि इसकी हिंदी से संबंधित जो भी, यानी कि आप लोगों का अनिवार्य विषय है, 100 नंबर की हिंदी आनी है, उसका पूरी तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। और ज़्यादातर पूरी तैयारी जो है ना इसी चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी। तो चलिए, इसमें जो है, यानी कि ये तो शुरुआत के कुछ जो है इनके इसमें शुरुआत की कुछ सामान्य जानकारियां हैं, ठीक है। और जिसमें कि वो नकल अध्यादेश वगैरह या नकल जो वो वो किया गया है, ठीक है। बस ये है कि इसमें जो, यानी कि कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेंगे ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 25 जुलाई 2024 नहीं है, ठीक है। तो 2024 नहीं है, इसे आप लोग क्या करिए, इसे सही करिए, ये 12 अगस्त जो है वो 2024 होना चाहिए। इस समय तक अनिवार्य शैक्षिक योग्यताएं क्या होनी चाहिए, अवश्य रूप से आपके पास होनी चाहिए। अर्थात यानी कि जो भी आपको परीक्षा परिणाम है वो घोषित हो गया, तो घोषित होने की तिथि वही मानी जाएगी जो अंक पत्र में निर्गत लिखी रहेगी, यानी अंक पत्र में जो लिखी हुई है उसको। तो इसलिए आप लोग इसका क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो जिस दिन अंक पत्र यानी जारी किया गया है, मार्कशीट जिस दिन इशू की गई है, उसमें जो डेट लिखी रहती है उसी को ही ये मानने के लिए बात कर रहे हैं, ओके। तो और इसमें जो है जो पैसा जो जमा होगा आप लोग सब जानते हैं, नेट बैंकिंग के द्वारा जमा होगा, ओके। और इसमें परीक्षा जो है वो आपकी लिखित परीक्षा होगी, वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी और साक्षात्कार होगा। और जो है ना परिशिष्ट 1 में जो, यानी कि परीक्षा योजना, और परिशिष्ट 2 में उसका कार्यक्रम दिया गया है, जो यानी आगे हम लोग क्या करेंगे उस पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए इसमें शुरुआत करते हैं। आप लोगों को मैं ये बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर जो है, यानी कि जो फॉर्म भरने का है, ठीक है, इसमें कहीं पर भी ऐसा मेंशन नहीं है कि ये सिर्फ उत्तराखंड वालों के लिए है, क्योंकि ये ग्रुप खा की वैकेंसी है, ठीक है। तो ग्रुप खा की वैकेंसी है, इसलिए यहाँ पर कहीं पर भी वर्णित नहीं है कि ये आयोग के उसके बाहर की है, ठीक है। और इसमें निम्नतम अंक भी प्राप्त करना ज़रूरी है, ओके।
इसमें कुछ बता रहे हैं कि यदि फिजिकल वालों का है तो जिसमें नहीं है वो आप लोग क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं फॉर्म। लेकिन ठीक है, आपको रिजर्वेशन यानी कि मिलेगा ये नहीं मिलेगा, ठीक है, वो रिजर्वेशन ना मिलने पर जो है यानी कि बात हो रही है। यदि वहाँ पर आप यदि सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप जो है यानी कि वैसे सिलेक्ट हो जाएंगे। 4% रिजर्वेशन है, ठीक है, 4% खिलाड़ियों का बढ़ाया गया है और 4% जो है रिजल्ट जो सॉरी 4% जो कोटा है वो दिव्यांगों का भी है। ओके, चलिए अब यहाँ पर है कि कुल रिक्तियों की संख्या 526 है, घट बढ़ सकती हैं, रिजर्वेशन उसी तरह से होगा। अब इसमें जो है ना दिया हुआ है कि राजकीय पॉलिटेक्निक में मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रवक्ता के नाम के लिए एक एक के लिए मैं आप लोगों को योग्यता बताऊंगा, बाकी जो है ना आप लोग क्या करेंगे उसके बाद उसी तरह से समझ जाएंगे कि ये यानी कि किसका है। ये राजपत्रित अधिकारी है, ठीक है, क्योंकि समूह खा का है तो राजपत्रित है, ठीक है, अस्थायी है और अस्थायी पेंशन युक्त समूह खा की वैकेंसी है, गा की नहीं है, ठीक है। अब इसमें आप लोगों की योग्यता है जो भी है प्रथम श्रेणी के साथ बीई, बीटेक या बीएस, ठीक है, होना चाहिए इसमें किसी के द्वारा, ठीक है। बीई बीटेक जो है ना यानी कि होंगे तो आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो वैकेंसी लिखी हुई है कि ऐसे अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी जो निम्नलिखित अर्हता धारण करते हों, यानी जो क्या हों, पीजी हों यानी कि एमटेक हों, या जिन्होंने गेट क्वालिफाई किया हो, या जिन्हें 1 वर्ष का औद्योगिक या शैक्षिक अनुभव हो। यानी इसके मतलब ये हुआ कि यदि विद्यार्थी ए और विद्यार्थी बी दोनों का जो है यानी कि मार्क्स सेम हो जाते हैं तो इनमें इनके आधार पर क्या किया जाएगा, सिलेक्शन किया जाएगा। यदि जो है ना यानी ए के नंबर और बी के नंबर दोनों बराबर हैं और यदि ये क्या है इसने एमटेक किया हुआ है तो एमटेक वाले को क्या किया जाएगा, प्रेफर कर दिया जाएगा, उससे उसकी जगह पे सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। हाँ, यानी कि ये उसके लिए है जहाँ पर क्या होगा कि लास्ट पॉइंट पर होगा, नहीं तो ये भी चुना जाएगा और वैकेंसी है और तो ये भी मेरिट में है तो ये भी चुना जाएगा, ऐसा नहीं है, इसलिए समझ लीजिएगा। ओके, और जो यानी कि इसमें योग्यता है सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रमों या लिमिटेड संस्थानों का ही अनुभव क्या होगा, स्वीकार किया जाएगा। ऐसा नहीं कि अभ्यर्थी ने क्या किया हो, ठीक है, और तभी से माना जाएगा कि अभ्यर्थी ने जब क्या किया है, जब आपने बीटेक किया है उसके बाद। अब अधिमानी अर्हता जो है ना इसमें ये दी गई है कि यानी कि ये है, अब ऊपर तो दिया गया है, इसके बाद टेरिटोरियल आर्मी में 2 वर्ष की सेवा किया हो, एनसीसी में क्या हो यानी कि बी या सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो तो भी इतना होगा। हर एक के लिए आयु सीमा 21 से लेकर 42 साल, जो रिजर्वेशन है उनको अलग से छूट मिलेगी, ठीक है। तो रिजर्वेशन यहाँ पर सब दिया गया है, तो जितने भी हैं उनके लिए अलग अलग है, अलग अलग वैकेंसी। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भी है 57 वैकेंसी, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 103 वैकेंसी हैं, और यहाँ पर जो है ना जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार अभियंत्रण इसमें 29 वैकेंसी हैं, सब में वही है, ठीक है। प्रथम श्रेणी में क्या होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए। और जितने इंजीनियरिंग वाले हैं इनके लिए इंग्लिश का ज्ञान नहीं मांग रहा है, इनके लिए क्या मांग रहा है, हिंदी ज्ञान, यानी कि 100 नंबर की इनको हिंदी देनी पड़ेगी, ठीक है, इनका 100 नंबर का हिंदी का पेपर होगा। इसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल इंजन, इसकी भी 3 वैकेंसी हैं, ओके, जिनमें 3 वैकेंसी में दो वैकेंसी तो अनारक्षित हैं और 1 वैकेंसी अनुसूचित जाति के लिए, बाकी और किसी के लिए नहीं है। लेकिन अप्लाई सब लोग कर सकते हैं क्योंकि जो सामान्य वाली वैकेंसी हैं वो सब लोगों के लिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग, ठीक है, इसके लिए यह है कि कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बीई, बीटेक, बीएस या समकक्ष डिग्री होना चाहिए।
और इनको लिए भी क्या है, हिंदी का ज्ञान ज़रूरी है। ओके, चलिए इसके बाद है मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ठीक है, इनमें 9 पोस्ट हैं। इसके बाद मैकेनिकल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग में कितनी हैं, 5 पोस्टें हैं। ठीक है, इसमें BE BTech BS या समकक्ष उपाधि होनी चाहिए इंजीनियरिंग से, और हिंदी का ज्ञान होना ज़रूरी है। इसके बाद है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इसके 3 पोस्टें हैं। ओके, चलिए इसके बाद इसमें फार्मेसी के 47 पोस्टें। ठीक है, फार्मेसी की प्रवक्ता 45 पोस्टें हैं। इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय फार्मेसी संस्थान से प्रथम श्रेणी के साथ बी फार्मा अथवा समकक्ष डिग्री होनी चाहिए इसके लिए। ठीक है, यानी कि बी फार्मा फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए। और जो है इसमें बाकी और सभी चीज़ें उपाधि हुई हैं। इसके बाद भौतिकी, अब ये विषयवार वाइज हैं, यानी कि भौतिकी में 41 पोस्टें हैं। इनमें है भौतिकी विषय के साथ प्रथम श्रेणी के साथ निष्णात डिग्री अथवा समकक्ष योजना। निष्णात डिग्री का मतलब है, ठीक है, यानी कि MSc। ठीक है, MSc होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, और अब यहाँ पर ही मैं बता दे रहा हूँ, इसमें हिंदी और अंग्रेजी का दोनों का पेपर होगा 100 नंबर का। और जिन्होंने PhD किया होगा उन्हें, जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया होगा उन्हें, कंप्यूटर संबंधी ज्ञान होगा उनको वरीयता दी जाएगी। वरीयता दी जाएगी मतलब ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसमें फिर से वही मैं बता रहा हूँ कि यदि A है और B है, यदि इसके पास दोनों के नंबर क्या हैं, बराबर हैं, तो यदि कोई PhD होगा, ठीक है, तो उसे क्या किया जाएगा, A PhD होगा तो A को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। और यदि B जो है ना, यानी PhD नहीं होगा तो B को सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। हाँ, यदि ये मेरिट में आ रहा है और 41 वैकेंसी अभी बची हुई हैं तो ये भी सिलेक्ट होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होगा इसका, 41 के अंदर B को आना चाहिए। ठीक है, जैसे 39वें में, ठीक है, और 38वें में, तो 38 और 39 दोनों तो मेरिट में ही हैं, तो दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे, उसे चाहे PhD हो या ना हो। लेकिन हाँ, यदि 41वें स्थान पर 41वें स्थान पर, ठीक है, A और B अंतिम पायदान पर हैं, और यानी कि A ने PhD किया हुआ है तो A सिलेक्टेड होगा, B बाहर हो जाएगा। इसका मतलब ये है। ठीक है, आयु भी यहाँ पर क्या है, 21 से 42 वर्ष है, और रिजर्वेशन अलग अलग इसमें दिया गया है। इसके बाद रसायन विज्ञान, इसे 45 पोस्टें हैं। इसमें भी MSc डिग्री होनी चाहिए। अंग्रेजी और हिंदी दोनों का पेपर होगा 100 नंबर का। ठीक है, बाकी सभी चीज़ें वही हैं, इनमें ऐसा कोई चीज़ नहीं है। इसमें जो है यानी कि अब यहाँ पर कोई ऐसा ये इसमें जो है ना वो नहीं दिया गया है, लेकिन इन्होंने वही चीज़ यहाँ पर दे दिया है, अनुभव। अनुभव यहाँ कहीं दिया ही नहीं है। ठीक है, अनुभव का कोई मान्य यानी ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ अनुभव दे रहे हैं, अनुभव कोई यहाँ की कहीं अनुभव का मेंशन ही नहीं है। ओके, हाँ, ये है TA में 2 वर्ष की सेवा। NCC B और C का वो तो प्रवक्ता गणित, ठीक है, मैथमेटिक्स, इसमें भी 43 पोस्ट। MSc मैथमेटिक्स या MM मैथमेटिक्स। ठीक है, और उसके बाद वही चीज़ें हैं, PhD हो, नेट क्वालिफाई हो, आदि कोई हो। ठीक है, तो वो जो है यानी कि इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अंग्रेजी, MA अंग्रेजी में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर MSc तो अंग्रेजी से होती नहीं है, तो अंग्रेजी विषय में प्रथम श्रेणी में निष्णात डिग्री, ठीक है, अथवा उपाधि। ठीक है, और हिंदी का ज्ञान, इसमें सिर्फ क्या होगा, हिंदी का पेपर होगा, अंग्रेजी का नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अंग्रेजी वालों के लिए सिर्फ हिंदी का पेपर होगा, इनका इंग्लिश का पेपर नहीं होगा, क्योंकि जो है इनका दिया हुआ है, जहाँ पर तक इन्होंने दिया है इंग्लिश का ज्ञान 21 से 42 वर्ष, हिंदी का ज्ञान देने की बात है, क्योंकि इंग्लिश जब सब्जेक्ट है उनका तो उनकी ज़रूरत ही नहीं। इसके बाद मॉडर्न ऑफिशियल मैनेजमेंट सेक्रेटरीट प्रैक्टिस। ठीक है, ये जो है ये सभी जितने वैकेंसीज हैं वो लगभग 10 यानी कि लेवल की हैं।
इसमें विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में बीकॉम, बीए गणित सहित, ठीक है, बीएससी, और दूसरा है किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्टेनोग्राफी एंड सेक्रेटरिएट प्रैक्टिस MOM, ठीक है, SP न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि का प्रथम यानी कि डिप्लोमा प्रथम श्रेणी में हो 60%, ठीक है। और तीसरा स्टेनोग्राफी एवं सेक्रेटरिएट प्रैक्टिस में, ठीक है, कितने साल का, 3 साल का व्यावसायिक अनुभव होना चाहिए, और इनका भी अंग्रेजी और हिंदी दोनों का पेपर होगा। ओके, तो जिन्होंने गणित में MCOM या MBA या MSc किया होगा उन्हें, और कंप्यूटर का ज्ञान होगा उनको दिया जाएगा क्या, वरीयता, ठीक है। ओके, इसके बाद इसमें लोक निर्माण विभाग में सिर्फ एक पद है, सहायक शोध अधिकारी लोक निर्माण विभाग, एक लेवल 10 की पोस्ट है, राजपत्रित है। ओके, 1,56,000, और जो है ना ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, 1,56,000 से 3,91,000, और ग्रेड पे है 5400 वाला, ठीक है। तो इसमें जो है पिनिक इतना दिया गया है। तो इसके लिए जो अर्हता है वो किसी भी विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान की मास्टर डिग्री की हो, या सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता पास कोई उपाधि हो, ठीक है। इसमें सहायक शोध अधिकारी के लिए एक पोस्ट के लिए, यानी कि रसायन विज्ञान की मास्टर डिग्री यहाँ पर नहीं दे रहा है कि फर्स्ट क्लास डिग्री होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ मास्टर डिग्री दे रहा है कि मास्टर डिग्री प्राप्त होना चाहिए। इसके बाद प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का अनुभव हो, या NCC BSc का प्रमाण पत्र हो, या रसायन विज्ञान में PhD प्राप्त किया हो, या किसी अर्ध सरकारी संगठन या संस्थान भवन के निर्माण कार्य सामग्री में 3 वर्ष का शोध करने का अनुभव, ठीक है, इन्हें अधिमानित किया जाएगा। ये भी है 21 से 42 साल। ओके, और ये सिर्फ अनारक्षित वैकेंसी है, सबके लिए जो है ना यानी दी गई है। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि इनके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, और जो है यहाँ पर आयु में छूट 21 से 42 साल ही होगा, ठीक है। आयु में छूट सिर्फ उत्तराखंड के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, के जो है ना यानी कि लिए होगी, और किसी और के लिए नहीं होगा। हाँ, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वगैरह उन लोगों के लिए, ठीक है, वो होगी। आरक्षण यहाँ पर मान्य होगा सिर्फ उत्तराखंड वालों के लिए। ओके, यहाँ पर महिलाओं के लिए जो है वो 30% जो आरक्षण जो है ना लागू किया गया है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्राप्त होगा। 40% दिव्यांगता वालों के लिए जो है यानी कि यहाँ पर पद जो है वो निर्धारित किए गए हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी दिया जाएगा आरक्षण। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए भी आरक्षण है, ठीक है। और जिनके जो यानी कि वो पिता या पालक वगैरह जिनकी मृत्यु यानी कोविड के मध्य हुई थी, ठीक है, उनको जो है भी यहाँ यानी रिजर्वेशन दिया जाएगा, यानी उनके लिए भी सीटें रिजर्व हैं। कुशल खिलाड़ियों के लिए भी जो है यहाँ पर ये 2024 को जारी हुआ है कुशल खिलाड़ियों के लिए, ठीक है। तो इसमें कुशल खिलाड़ियों के लिए 4% रिजर्वेशन है, ठीक है, तो इसे भी मान्य किया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग का रिजर्वेशन का इन्होंने क्लियर दिया हुआ है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो है ना 3 वर्ष जारी करने से 3 वर्ष तक के लिए मान्य होगा। ओके, सिर्फ एक के लिए है, यानी कि वो मिलेगा, बहुत सारों के लिए यानी कि यदि कोई 2 रिजर्वेशन में आ रहा हो तो 2 नहीं मिलेगा, उसको 1 मिलेगा। देखिए, जो बाहर वाले अभ्यर्थियों के लिए है वो यहाँ पर ये दिया हुआ है, सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि भारत का नागरिक हो या तिब्बत का शरणार्थी हो जो 1 जनवरी 1962 से पूर्व आया हो, या भारतीय उपभोग से ऐसा व्यक्ति हो जिसे स्थायी निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका, केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक, तंजानिया, ठीक है, आदि से क्या हुआ हो आया हो। लेकिन
इसको को छोड़ करके इन दोनों जगहों पर उसके पास विहित प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा नहीं दिया गया है कि यानी कि यहाँ पर इसे बाहर वाले नहीं भर सकते, यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर हाँ एक दो चीज़ें और आती हैं। चरित्र सत्यापन होगा, सिर्फ वही अप्लाई कर सकता है जिसकी एक जीवित पत्नी हो, एक से ज़्यादा जीवित पत्नी ना हो, या वही जिसके एक पति हो या एक से अधिक जीवित पति ना हो, वो अप्लाई कर सकते हैं। शारीरिक रूप से सक्षम होना चाहिए उनको। ठीक है, ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन के लिए ठीक है सीधा जाइए और वहाँ ईमेल वगैरह जो कुछ भी मांगेगा उससे आप क्या करेंगे, ठीक है, अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि अनारक्षित के लिए जो शुल्क है 150 रुपये और 22 रुपये कुल मिला करके, यानी कि 172 रुपये, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 172 रुपये जो है वो ऑनलाइन देना पड़ेगा। और उत्तराखंड के एससी और एसटी और आर्थिक रूप से यानी कि एससी एसटी के लिए 82 रुपये, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए के लिए भी 172 रुपये, दिव्यांगजनों के लिए ठीक है सिर्फ 22 रुपये शुल्क होगा। और जो उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे, इनके लिए कोई शुल्क नहीं होगा। ओके, महिलाओं के लिए जो है ना वो जिस यानी उसमें होंगी क्षैतिज आरक्षण है उसी में उनका जो यानी कि इसमें परीक्षा के लिए बात की गई है कि हर एक को जो है ना यानी कि यहाँ पर लिखित परीक्षा होगी, और लिखित परीक्षा जिसे मुख्य परीक्षा इन्होंने नाम दिया है, लिखित परीक्षा जिनका जो है ना स्वीकार किया जाएगा प्रवेश यानी आवेदन पत्र वही देंगे। और यहाँ पर लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी यानी ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी। उसके बाद जो है वो साक्षात्कार होगा, और बार बार यानी कि उन्हें जो भी दिया जाएगा बाद में उनको सूचित किया जाएगा जो उसके लिए क्वालिफाई होंगे। और इसके लिए अल्मोड़ा, देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी और श्रीनगर, ठीक है, यहाँ पर जो है यानी कि वो किए गए हैं, सेंटर बनाए गए हैं। और यदि अभ्यर्थियों की संख्या कम होगी तो हरिद्वार में केवल क्या किया जाएगा, परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। गलत उत्तरों के लिए नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, उसके बाद इसमें यानी कि जो बाकी सभी चीज़ें दिया हुआ है, और फिर इसके बाद चयन परिणाम दो पर होगा। एक तो जो वो होगा हमारा एग्ज़ाम, और दूसरा इसके लिए जो 50 नंबर का इंटरव्यू होगा वो। ठीक है, हर एक के लिए अब यहाँ से देख लीजिए कि इसमें किसके लिए कौन कौन सा यानी कि वो होगा परीक्षा योजना। इसमें ये सामान्य हिंदी, ये लगभग यानी कि लगभग क्या ये सबके लिए अनिवार्य है। 100 क्वेश्चन होंगे, एक अंक के होंगे, 2 घंटा का होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य अंग्रेजी केवल प्रवक्ता भौतिक, रसायन, गणित एवं मॉडर्न ऑफिशियल मैनेजमेंट सेक्रेटरी के लिए होगा। ठीक है, पहले भी मैंने बताया साइंस यानी जो टेक्नोलॉजी स्ट्रीम वाले हैं उनके लिए कोई भी यानी इंग्लिश नहीं देना है, ना इंग्लिश वालों के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, मात्र उनके लिए है जो भौतिक विज्ञान से, रसायन विज्ञान से, गणित से और मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट सेक्रेटरी प्रैक्टिस से दे रहे हैं, उनके लिए इंग्लिश जो है ना यानी देना होगा। और ये 100 क्वेश्चन होंगे, 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटा। और तीसरा प्रश्न अपने सब्जेक्ट का होगा, उसके 150 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर के होंगे, 300 नंबर का होगा, और 3 घंटे का प्रश्न पत्र होगा। सब MCQ टाइप होंगे। ओके, तो बाद में इन्होंने क्या किया है ये और क्लियर कर दिया है, इनके लिए यानी इंग्लिश की यानी कि सामान्य अंग्रेजी की भी परीक्षा ली जाएगी, और 1/4 भाग क्या होगा, वो होगा साक्षात्कार परीक्षा 50 अंक की होगी। ठीक है, तो अब जो है यानी कि इनको मेरिट जो है ना इनकी अलग अलग तरीके से बनाई जाएगी। ओके, ये इन्होंने दे दिया है क्लियर कि हिंदी में ठीक है 100 नंबर में कितने कितने का क्या आएगा। ठीक है, इसी तरह से इसमें जनरल इंग्लिश का भी दिया है,
ठीक है। दोनों में सिर्फ ग्रामर पोर्शन आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट हैं। ओके, तो और जो इसके बाद इन्होंने वो दिया हुआ है कि किसको जो है कौन सा सर्टिफिकेट किस प्रकार से किस फॉर्मेट में उपस्थित करवाना है। ठीक है, तो आप लोगों को फिर से एक बार याद दिला देता हूँ कि जो है हमारे चैनल में ही आप लोगों को सामान्य हिंदी की तो यानी कि तैयारी करवाई जाएगी, और जो है आप लोगों का यदि यानी कि सहयोग रहा तभी ओके, तो बहुत जल्दी शुरू करेंगे। ठीक है, आप लोगों की। और हिंदी जो है में आप कैसे पास करेंगे, हिंदी जो है में उत्तीर्ण कैसे करें, या 90+ या 95+ मार्क्स कैसे लाएंगे, उसके लिए एक अलग से वीडियो बना करके अपलोड किया जाएगा, तो आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। ओके, ये था इसमें जो 2-3 चीज़ें थीं वो क्लियर कर दिया मैंने। पहली बात कि कोई भी ना तो नेट चाहिए, ठीक है, और ना पीएचडी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मास्टर डिग्री चाहिए, या तो फिर क्या चाहिए, बीटेक चाहिए। ओके, तो बीटेक या मास्टर डिग्री चाहिए, और ये सिर्फ उत्तराखंड के लोगों के लिए नहीं है, ऑल इंडिया का कोई भी किसी भी स्टेट का स्टूडेंट भर सकता है। लेकिन रिजर्वेशन जहाँ तक होगा, रिजर्वेशन सिर्फ उत्तराखंड के, ठीक है, यानी कि रिजर्वेशन कैटेगरी को मिलेगा और महिलाओं को मिलेगा, किसी और को, बाहर वालों को नहीं मिलेगा। ओके, तो आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि यदि अभी भी आप लोगों को कोई आशंका होगी तो आप बेझिझक, ठीक है, कमेंट करके पूछ सकते हैं, उत्तर ज़रूर दिया जाएगा। नए हैं चैनल में या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके, ऑल द बेस्ट।